हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन पे। और परमेश्वर ने मुझे और आप हर एक को अब तक संभाल के रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज फिर से परमेश्वर ने इस नए साल में मुझे कुछ वचनों के साथ आप सभी के बीच में लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर और गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस नए साल में नए तरीके से चलाए और आशीष करे, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। हालेलुया। और आइए हम आज की वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हम हालेलुया धन्यवाद करते हैं। आगे हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आप अपने लोगों से बातचीत करना, आप मुझसे बातचीत करना परमेश्वर। हालेलुया। आपका एक एक वचन में सामर्थ्य है परमेश्वर। हालेलुया। आपका सामर्थ्य वचन जहाँ भी जाए परमेश्वर, हालेलुया, वहाँ पे कार्य करने पाए परमेश्वर। आपके वचन को सुनने के लिए हर एक के हृदय को खोलना परमेश्वर। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आपके हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हर एक रुकावटें दूर हो, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है ढूंढना या फिर खोजना। हालेलुया। इस नए साल में हमें क्या ढूंढना है, क्या खोजना है, आइए हम वचन से सीखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन होगा, परमेश्वर जरूर आपसे, मुझसे, हम हर एक से बातचीत करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम वचन में देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 के 7 में क्या लिखा है। लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे 3 बातें दी गई है प्रियो। पहली बात है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ये यहाँ पे छोटे से वर्ड में लिखा है, लेकिन इसका अगर प्रचार करने जाए तो ये 3 बातें बनती हैं। हालेलुया। और उसमें से दूसरा जो बात लिखी है उसको मैंने आज लिया है प्रचार के लिए, ढूंढो तो तुम पाओगी। हालेलुया। तो इस नए साल में प्रियो हमें क्या ढूंढना है? हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें कहता है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। जो भी व्यक्ति, अगर उसकी कोई चीज हो या फिर कोई कुछ भी चीज अगर वो ढूंढे तो वो क्या हो जाएगा, उसे जरूर मिलेगा। हालेलुया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 100 भेड़ों का एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी की 100 भेड़े हैं। मान लो अगर किसी की 100 भेड़े हैं तो उसमें से अगर एक गायब हो जाए तो क्या वो व्यक्ति 99 भेड़े हैं उसमें से एक जो भेड़ गायब हो जाएगी, क्या उसे ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो भेड़ भी उसके लिए उतनी ही कीमती है, इसीलिए उसे वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा, उसे खोजेगा। तो वैसे ही प्रियो हमें क्या करना है, ढूंढना है। हालेलुया। और क्या ढूंढना है? हमें परमेश्वर को ढूंढना है। इस नए साल में प्रियो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब आपको नए साल में हालेलुया क्या ढूंढना है? हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर स्वर्ग में से देखता है, जैसे कि भजन संहिता उसकी 14वें अध्याय की 2री आयत में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में से देखता है कि कोई बुद्धिमान उसका खोजी है या नहीं। परमेश्वर इस नए साल में चाहता है कि हम क्या करें, हम हर चीजों को, इस संसार की चीजों को ना खोजे, परंतु स्वर्गीय बातों को खोजे, उसकी तरफ मन लगाए प्रियो। हालेलुया। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 भेड़े जिसकी थी, हालेलुया, और 100 भेड़े अगर हो उसमें से एक अगर खो जाए तो उसे क्या करेंगे, ढूंढेंगे। और जैसे ही वो 100 भेड़े हो जाए, वो मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत दिया गया है। कोई स्त्री थी जिसका 10 सिक्का था जिसके पास, अगर उसमें से एक अगर गायब हो जाएगा तो वो क्या करेगी? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए, जी लगाकर खोजती न रहे। हालेलुया। तो अगर किसी के पास 10 सिक्का है, हालेलुया, उसमें से एक गायब हो जाएगा
तो वो क्या करेगी, दिया जलाकर उसे खोजते रहेगी। हालेलुया। जब तक नहीं मिल जाता हमें, तब तक हम क्या करेंगे, उसे ढूंढते रहेंगे। हालेलुया। तो वैसे ही प्रियो, हमें इस संसार की वस्तुओं से ज़्यादा हमें स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना है। हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियन चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, कुलुस्सियों 3:1 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। क्या चीज़ के बारे में दिया गया है? संसार की बातों में नहीं, कपड़ों के बारे में नहीं, हालेलुया, किसी जॉब के बारे में नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जॉब ढूंढते हैं, अच्छी बात है जॉब ढूंढना, जॉब भी होना चाहिए, सेवकाई भी होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर प्रियो, हमें मसीह को खोजना है, मसीह को ढूंढना है। हालेलुया। मसीह की बातों पे, स्वर्गीय बातों पे हमारा मन लगना चाहिए। हालेलुया। कई लोग, हर इंसान, हर एक लोग जो प्रभु में है, हालेलुया, विशेष करके हर एक लोग सोचते हैं कि हम भी क्या करें, हम भी प्रभु में बढ़ें, ऐसा लोग सोचते हैं। तो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? मसीह की बातों को, मसीह को खोजना होगा और स्वर्गीय बातों को खोजना होगा, ढूंढना होगा, परमेश्वर से मांगना होगा। हालेलुया। तब क्या होगा? हालेलुया। लिखा है ना, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। परमेश्वर ने खुद यहाँ पे कहा है कि अगर तुम ढूंढते हो तो हमें क्या करना है? ढूंढना है। हालेलुया। कौन सी चीज को ढूंढना है? परमेश्वर की, हालेलुया, उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुएं, वो परमेश्वर का सामर्थ, वो अभिषेक को खोजना है, दिन रात उसकी खोज में लगी रहना है। परमेश्वर मुझे चाहिए करके, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको वो जरूर देगा। हालेलुया। तो ऐसे ही हम एक बहन के बारे में देखते हैं जो जिसने किसको ढूंढा? मसीह यीशु को, और उसने पाया भी। हालेलुया। तो आइए हम उस वचन की ओर देखेंगे। यूहन्ना उसका 20 का 11वीं आयत यहाँ पे लिखा गया है। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को, जब कब्र में यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह को जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनको कब्र में डाला गया, और वहाँ पे मरियम सप्ताह के पहले दिन मरियम गई, और उस भोर के समय गई, जब अंधेरा ही था, यहाँ पे लिखा गया है, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। और बाद में क्या हो गया? वो चेलों से जाके कहने लगी कि जो वहाँ पे थे फरीसी लोग, तो वो लोग यीशु मसीह को लेके गए। उनको ऐसा लगा कि वो लोगों ने उन्हें उठा के लेके गए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह तो तीसरे दिन जी उठा था। हालेलुया। और वो बात वो नहीं समझ पाए, चेले भी नहीं समझ पाए। पर बाद में क्या हुआ? चेले भी दौड़ते दौड़ते कब्र पर गए, क्योंकि मरियम ने बताया कि प्रभु वहाँ पे नहीं है। और फिर चेले भी वहाँ पे गए, देखने लगे, और सचमुच वहाँ पे यीशु का शव नहीं था। हालेलुया। तो इन सब जो घटना हो रही है, उसके बाद क्या होता है कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो तो चले गए, परंतु वहाँ पर मरियम जो एकदम व्याकुल हो रही थी और वो रो रही थी। हालेलुया। और बाद में क्या होता है हम इस अध्याय में देखेंगे, यूहन्ना 20 का 11वीं आयत में। परंतु मरियम, यीशु के जो चेले थे वो तो चले गए थे अपने घर पे, लेकिन मरियम वापस घर पे नहीं गई, और वो रोते रही, और वो प्रभु यीशु मसीह को खोजते रही। और बाद में क्या होता है हम इस अध्याय में देखेंगे। और परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम क्या हो रही है? बहुत व्याकुल हो रही है, रो रही है कि नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु से बहुत प्रेम करती थी, और वो यहाँ पे रो रही है। तभी क्या हो गया? वहाँ पे दो स्वर्गदूत आए। हालेलुया। और उज्जवल कपड़े पहने हुए थे और एक को सिरहाने, एक को पैताने। और बाद में क्या होता है यहाँ पे पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, हे नारी,
तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा गया है। देखो, यहाँ पे मरियम किसको ढूंढ रही है? मसीह यीशु को ढूंढ रही है। हालेलुया। वो किसी चीज़ को नहीं ढूंढ रही। वो चाहती तो और भी कुछ अगर वो चाहती तो वो तो जानती थी कि प्रभु यीशु तो मर चुका है, तो वो फिर यहाँ पे क्यों आई? लेकिन वो फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मुझे मसीह के पास जाना है, मुझे ढूंढना है। हालेलुया। और वो वहाँ पे ढूंढती ढूंढती आई। उसके शव को भी वो अपने साथ में लेके जाना चाहती थी। हालेलुया। कि उसे अंतिम समय में भी उसके साथ वो, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतिम समय में, हालेलुया, ये चाहती थी कि उसके शव को तो आखिरी बार वो, हालेलुया, अपने उधर लेके जा सके। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे फिर मरियम ने क्या किया, वहाँ पे रोती रही। बाद में हम आगे का वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यह कहकर वह पीछे 20:13 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वह यीशु है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे मरियम जो थी वो यीशु मसीह को ढूंढते हुए कब्र के पास आ गई। हालेलुया। और क्या यीशु मसीह उसे नहीं मिला? यहाँ पे हम साफ तौर से पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जैसे उसने टर्न लिया, ढूंढते आई, रोते हुए वो कब्र पे खड़ी थी कब से, लेकिन हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी उस प्रेम को देख लिया, उस रोने को देखा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया। हालेलुया। तो प्रियो, हम जो कुछ भी ढूंढते हैं हम उसे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम क्या करना है? ढूंढना है। हालेलुया। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हमें क्या करना है? नए साल में, इस साल हमें हर घड़ी हर पल हमें मसीह को ढूंढना है, स्वर्गीय बातों पे, हालेलुया, मन लगाना है, उसे खोजना है, उस अभिषेक को खोजना है। सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या है? खोजना पड़ेगा परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को खोजे दिन रात। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम ने क्या किया? खोजा, उसने ढूंढा यीशु मसीह को और उसने क्या किया? यीशु उससे मिलने आ गया। हालेलुया। और हालेलुया, वैसे ही जैसे 10 सिक्के को खोजा, हालेलुया, एक सिक्के को खोजा और वो भी मिल गया। हालेलुया। तो वैसे ही प्रियो, हमें भी क्या करना है? हालेलुया, हमें ढूंढना है। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 के 33वें आयत में लिखा है कि सर्वप्रथम तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो प्रियो, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है और उसके धर्म की खोज करना है, तो ये सारी वस्तुएं हमें क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम हर बातों को खोजने से पहले, हालेलुया, कई लोग इंटरनेट पे खोजते रहते हैं, कई जॉब हो, कई कुछ हो, या फिर ड्रेस हो, या फिर कोई भी चीज़ लोग ढूंढते रहते हैं। हालेलुया। परंतु इन सब बातों से बढ़कर हमें मसीह को आज ढूंढना है। हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस संसार की बातें हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की बातें, हालेलुया, संसार की बातें तो संसार में ही रह जाएंगी, परंतु हम किसके बच्चे हैं? हम अनंत जीवन के वारिस हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। तो हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है? उस स्वर्गीय बातों की खोज को करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों की खोज करना है, प्रकाशन को खोज करना है, उस अभिषेक की खोज करना है, स्वर्गीय बातों की हमें दिन प्रतिदिन, हर समय, हर घड़ी उसी की खोज करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? जरूर परमेश्वर ढूंढने वाले को जरूर देता है। तो वैसे ही परमेश्वर क्या करेगा? आपको जरूर आशीष करेगा। रोमियो उसके 3:11 में लिखा है कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर स्वर्ग में से देखते हैं कि हालेलुया, कई लोग अपनी ही अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, लोग संसारिक चीज को खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाले बहुत कम हैं। लेकिन प्रियो, इस नए साल में आप एक निर्णय लीजिए, परमेश्वर को खोजने वाले बन जाइए, तो परमेश्वर क्या करेगा? बाकी सारी जो आशीषें हैं वो भी आपको जरूर दे देगा। हालेलुया।
तो इसीलिए हमने जो पहला वचन पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें लिखा था कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? ढूंढना है दिन प्रतिदिन। हालेलुया। हर घड़ी हर पल हमें क्या करना है? हालेलुया। हमें हर चीज़ों को छोड़कर मसीह यीशु को ढूंढना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर इस वचनों से आशीष करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और हालेलुया इस मीटिंग की समाप्ति। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सुंदर वचन को दिया, धन्यवाद परमेश्वर। इस नए साल के लिए धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। विशेष करके परमेश्वर इस नए साल में हर पल परमेश्वर हम आपको ढूंढने वाले बन जाए परमेश्वर। हालेलुया। सांसारिक बातों से बढ़कर परमेश्वर स्वर्गीय बातों पे हमारा मन लगे। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की हम लालसा करें परमेश्वर। ऐसे हमारे हृदय को बनाइए प्रभु। जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में सुनने वाले हैं, इनके जीवन में भी बहुत ऐसे आप कार्य कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप ऐसे ही कार्य करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप हर एक को आशीष करे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन पे। और परमेश्वर ने मुझे और आप हर एक को अब तक संभाल के रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज फिर से परमेश्वर ने इस नए साल में मुझे कुछ वचनों के साथ आप सभी के बीच में लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर और गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस नए साल में नए तरीके से चलाए और आशीष करे, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। हालेलुया। और आइए हम आज की वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हम हालेलुया धन्यवाद करते हैं। आगे हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आप अपने लोगों से बातचीत करना, आप मुझसे बातचीत करना परमेश्वर। हालेलुया। आपका एक एक वचन में सामर्थ्य है परमेश्वर। हालेलुया। आपका सामर्थ्य वचन जहाँ भी जाए परमेश्वर, हालेलुया, वहाँ पे कार्य करने पाए परमेश्वर। आपके वचन को सुनने के लिए हर एक के हृदय को खोलना परमेश्वर। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आपके हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हर एक रुकावटें दूर हो, आपकी महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है ढूंढना या फिर खोजना। हालेलुया। इस नए साल में हमें क्या ढूंढना है, क्या खोजना है, आइए हम वचन से सीखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन होगा परमेश्वर जरूर आपसे, मुझसे, हम हर एक से बातचीत करेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो हम वचन में देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 के 7 में क्या लिखा है। लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे 3 बातें दी गई है प्रियो। पहली बात है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ये यहाँ पे छोटे से वर्ड में लिखा है, लेकिन इसका अगर प्रचार करने जाए तो ये 3 बातें बनती हैं। हालेलुया। और उसमें से दूसरा जो बात लिखी है उसको मैंने आज लिया है प्रचार के लिए, ढूंढो तो तुम पाओगी। हालेलुया। तो इस नए साल में प्रियो हमें क्या ढूंढना है? हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें कहता है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। जो भी व्यक्ति अगर उसकी कोई चीज़ हो या फिर कोई कुछ भी चीज़ अगर वो ढूंढे तो वो क्या हो जाएगा, उसे जरूर मिलेगा। हालेलुया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 100 भेड़ों का एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी की 100 भेड़े हैं। मान लो अगर किसी की 100 भेड़े हैं तो उसमें से अगर एक गायब हो जाए तो क्या वो व्यक्ति 99 भेड़े हैं उसमें से एक जो भेड़ गायब हो जाएगी, क्या उसे ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो भेड़ भी उसके लिए उतनी ही कीमती है, इसीलिए उसे वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा, उसे खोजेगा। तो वैसे ही प्रियो हमें क्या करना है? ढूंढना है। हालेलुया। और क्या ढूंढना है?
हमें परमेश्वर को ढूंढना है। इस नए साल में प्रियो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब आपको नए साल में हालेलुया क्या ढूंढना है? हालेलुया परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर स्वर्ग में से देखता है, जैसे कि भजन संहिता उसकी 14वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में से देखता है कि कोई बुद्धिमान उसका खोजी है या नहीं। परमेश्वर इस नए साल में चाहता है कि हम क्या करें, हम हर चीज़ों को, इस संसार की चीज़ों को ना खोजे परंतु स्वर्गीय बातों को खोजे, उसकी तरफ मन लगाए प्रियो। हालेलुया। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 भेड़ें जिसकी थी, हालेलुया, और 100 भेड़ें अगर हो उसमें से एक अगर खो जाए तो उसे क्या करेंगे? ढूंढेंगे, और जैसे ही वो 100 भेड़ें हो जाए, वो मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। वैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत दिया गया है। कोई स्त्री थी जिसका 10 सिक्का था जिसके पास, अगर उसमें से एक अगर गायब हो जाएगा तो वो क्या करेगी? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। हालेलुया। तो अगर किसी के पास 10 सिक्का है, हालेलुया, उसमें से एक गायब हो जाएगा तो वो क्या करेगी? दिया जलाकर उसे खोजते रहेगी। हालेलुया। जब तक नहीं मिल जाता हमें तब तक हम क्या करेंगे? उसे ढूंढते रहेंगे। हालेलुया। तो वैसे ही प्रियो, हमें इस संसार की वस्तुओं से ज़्यादा हमें स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना है। हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियन चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, कुलुस्सियों 3 के 1 में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। क्या चीज़ के बारे में दिया गया है? संसार की बातों में नहीं, कपड़ों के बारे में नहीं, हालेलुया, किसी जॉब के बारे में नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जॉब ढूंढते हैं, अच्छी बात है जॉब ढूंढना, जॉब भी होना चाहिए, सेवकाई भी होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इन सब बातों से बढ़कर प्रियो हमें मसीह को खोजना है, मसीह को ढूंढना है। हालेलुया। मसीह की बातों पे, स्वर्गीय बातों पे हमारा मन लगना चाहिए। हालेलुया। कई लोग, हर इंसान, हर एक लोग जो प्रभु में है, हालेलुया, विशेष करके हर एक लोग सोचते हैं कि हम भी क्या करें, हम भी प्रभु में बढ़ें, ऐसा लोग सोचते हैं। तो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? मसीह की बातों को, मसीह को खोजना होगा और स्वर्गीय बातों को खोजना होगा, ढूंढना होगा, परमेश्वर से मांगना होगा। हालेलुया। तब क्या होगा? हालेलुया। लिखा है ना, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। परमेश्वर ने खुद यहाँ पे कहा है कि अगर तुम ढूंढते हो तो हमें क्या करना है? ढूंढना है। हालेलुया। कौन सी चीज को ढूंढना है? परमेश्वर की, हालेलुया, उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुएं, वो परमेश्वर का सामर्थ, वो अभिषेक को खोजना है, दिन रात उसकी खोज में लगी रहना है। परमेश्वर मुझे चाहिए करके, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको वो जरूर देगा। हालेलुया। तो ऐसे ही हम एक बहन के बारे में देखते हैं जो जिसने किसको ढूंढा? मसीह यीशु को, और उसने पाया भी। हालेलुया। तो आइए हम उस वचन की ओर देखेंगे। यूहन्ना उसका 20 का 11वीं आयत यहाँ पे लिखा गया है। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को, जब कब्र में यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह को जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनको कब्र में डाला गया, और वहाँ पे मरियम सप्ताह के पहले दिन मरियम गई और उस भोर के समय गई जब अंधेरा ही था, यहाँ पे लिखा गया है, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। और बाद में क्या हो गया? वो चेलों से जाके कहने लगी कि जो वहाँ पे थे फरीसी लोग, तो वो लोग यीशु मसीह को लेके गए। उनको ऐसा लगा कि वो लोगों ने उन्हें उठा के लेके गए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह तो तीसरे दिन जी उठा था। हालेलुया। और वो बात वो नहीं समझ पाए, चेले भी नहीं समझ पाए। पर बाद में क्या हुआ? चेले भी दौड़ते दौड़ते कब्र पर गए, क्योंकि मरियम ने बताया कि प्रभु वहाँ पे नहीं है। और फिर चेले भी वहाँ पे गए, देखने लगे, और सचमुच वहाँ पे यीशु का शव नहीं था। हालेलुया। तो इन सब जो घटना हो रही है, उसके बाद क्या होता है कि यीशु मसीह के जो चेले,
थे वो तो चले गए, परंतु वहाँ पर मरियम जो एकदम व्याकुल हो रही थी और वो रो रही थी। हालेलुया। और बाद में क्या होता है हम इस अध्याय में देखेंगे, यूहन्ना 20 का 11वीं आयत में। परंतु मरियम, यीशु के जो चेले थे वो तो चले गए थे अपने घर पे, लेकिन मरियम वापस घर पे नहीं गई और वो रोते रही और वो प्रभु यीशु मसीह को खोजते रही। और बाद में क्या होता है हम इस अध्याय में देखेंगे। और परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम क्या हो रही है, बहुत व्याकुल हो रही है, रो रही है कि नहीं मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु से बहुत प्रेम करती थी और वो यहाँ पे रो रही है। तभी क्या हो गया, वहाँ पे दो स्वर्गदूत आए। हालेलुया। और उज्जवल कपड़े पहने हुए थे और एक को सिरहाने एक को पैताने। और बाद में क्या होता है यहाँ पे पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा गया है। देखो यहाँ पे मरियम किसको ढूंढ रही है? मसीह यीशु को ढूंढ रही है। हालेलुया। वो किसी चीज़ को नहीं ढूंढ रही। वो चाहती तो और भी कुछ अगर वो चाहती तो वो तो जानती थी कि प्रभु यीशु तो मर चुका है, तो वो फिर यहाँ पे क्यों आई? लेकिन वो फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मुझे मसीह के पास जाना है, मुझे ढूंढना है। हालेलुया। और वो वहाँ पे ढूंढती ढूंढती आई। उसके शव को भी वो अपने साथ में लेके जाना चाहती थी। हालेलुया। कि उसे अंतिम समय में भी उसके साथ वो, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतिम समय में, हालेलुया, ये चाहती थी कि उसके शव को तो आखिरी बार वो, हालेलुया, अपने उधर लेके जा सके। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे फिर मरियम ने क्या किया, वहाँ पे रोती रही। बाद में हम आगे का वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यह कहकर वह पीछे 20 का 13 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वह यीशु है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे मरियम जो थी वो यीशु मसीह को ढूंढते हुए कब्र के पास आ गई। हालेलुया। और क्या यीशु मसीह उसे नहीं मिला? यहाँ पे हम साफ तौर से पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जैसे उसने टर्न लिया, ढूंढते आई, रोते हुए वो कब्र पे खड़ी थी कब से, लेकिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने उसकी उस प्रेम को देख लिया, उस रोने को देखा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गया। हालेलुया। तो प्रियो, हम जो कुछ भी ढूंढते हैं हम उसे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम क्या करना है? ढूंढना है। हालेलुया। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हमें क्या करना है? नए साल में, इस साल हमें हर घड़ी हर पल हमें मसीह को ढूंढना है, स्वर्गीय बातों पे, हालेलुया, मन लगाना है, उसे खोजना है, उस अभिषेक को खोजना है। सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या है? खोजना पड़ेगा परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को खोजे दिन रात। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम ने क्या किया? खोजा, उसने ढूंढा यीशु मसीह को और उसने क्या किया? यीशु उससे मिलने आ गया। हालेलुया। और हालेलुया, वैसे ही जैसे 10 सिक्के को खोजा, हालेलुया, एक सिक्के को खोजा और वो भी मिल गया। हालेलुया। तो वैसे ही प्रियो हमें भी क्या करना है? हालेलुया, हमें ढूंढना है। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 के 33वें आयत में लिखा है कि सर्वप्रथम तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो प्रियो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है और उसके धर्म की खोज करना है, तो ये सारी वस्तुएं हमें क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो हम हर बातों को खोजने से पहले, हालेलुया, कई लोग इंटरनेट पे खोजते रहते हैं, कई जॉब हो, कई कुछ हो, या फिर ड्रेस हो, या फिर कोई भी चीज़ लोग ढूंढते रहते हैं। हालेलुया। परंतु इन सब बातों से बढ़कर हमें मसीह को आज ढूंढना है। हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो हमें
इस संसार की बातें हैं, हालेलुया, परंतु परमेश्वर की बातें, हालेलुया, संसार की बातें तो संसार में ही रह जाएंगी, परंतु हम किसके बच्चे हैं? हम अनंत जीवन के वारिस हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हालेलुया। तो हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है? उस स्वर्गीय बातों की खोज को करना है, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों की खोज करना है, प्रकाशन को खोज करना है, उस अभिषेक की खोज करना है, स्वर्गीय बातों की हमें दिन प्रतिदिन, हर समय, हर घड़ी उसी की खोज करना है, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? जरूर परमेश्वर ढूंढने वाले को जरूर देता है। तो वैसे ही परमेश्वर क्या करेगा? आपको जरूर आशीष करेगा। रोमियो उसके 3:11 में लिखा है कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, हालेलुया। कई बार परमेश्वर स्वर्ग में से देखते हैं कि हालेलुया, कई लोग अपनी ही अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, लोग संसारिक चीज को खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाले बहुत कम हैं। लेकिन प्रियो, इस नए साल में आप एक निर्णय लीजिए, परमेश्वर को खोजने वाले बन जाइए, तो परमेश्वर क्या करेगा? बाकी सारी जो आशीषें हैं वो भी आपको जरूर दे देगा, हालेलुया। तो इसीलिए हमने जो पहला वचन पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें लिखा था कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? ढूंढना है दिन प्रतिदिन, हालेलुया, हर घड़ी हर पल हमें क्या करना है? हालेलुया, हमें हर चीज़ों को छोड़कर मसीह यीशु को ढूंढना है, हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर इस वचनों से आशीष करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और हालेलुया इस मीटिंग की समाप्ति। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सुंदर वचन को दिया, धन्यवाद परमेश्वर। इस नए साल के लिए धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। विशेष करके परमेश्वर इस नए साल में हर पल परमेश्वर हम आपको ढूंढने वाले बन जाए परमेश्वर, हालेलुया। सांसारिक बातों से बढ़कर परमेश्वर स्वर्गीय बातों पे हमारा मन लगे, हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की हम लालसा करें परमेश्वर, ऐसे हमारे हृदय को बनाइए प्रभु। जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में सुनने वाले हैं, इनके जीवन में भी बहुत ऐसे आप कार्य कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप ऐसे ही कार्य करेंगे, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप हर एक को आशीष करें।